हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ ग्रुप डिस्कशन वीडियो। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हेन वी आर गोइंग फॉर ग्रुप डिस्कशन तो हमें क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, तो उसके लिए टिप्स के पार्ट 1 बनाया था। तो मैं बताया था कि इसकी भी एक दूसरा वीडियो भी लेके आऊँगा। सो इन दिस पार्ट 2 आई एम गोइंग टू टेल यू कि कौन से ऐसे मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स करते हैं या फिर उनको अवॉइड करना चाहिए। कभी कभी स्टूडेंट्स को मिस्टेक्स नोटिस भी नहीं होते कि मिस्टेक है, तो मैं उसको 5 पॉइंट्स में आता हूँ। तो ये 5 पॉइंट्स ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और जब भी आप इसे प्रैक्टिस करोगे बिफोर गोइंग फॉर योर एक्चुअल जीडी सेशन, तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस 5 पॉइंट्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी टेक यू फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है डोंट रिपीट अदर्स पॉइंट्स। देखो होता क्या है पता है, जब भी हमें जीडी के बारे में कुछ पता नहीं होता है तो हम लोग वही पॉइंट जो किसी दूसरे ने कहा है उसको रिपीट करते हैं। ये बहुत गलत है। आप उस पॉइंट को लेके कुछ अपना आगे बढ़ाते हो तो अलग चीज़ है, लेकिन उसने बोला हाँ सो दिस इज़ द XYZ और फिर आप उसको XYZ ही बोल रहे हो। ग्रुप डिस्कशन मतलब क्या होता है, एक डिस्कशन होता है एक टॉपिक के बारे में जिसके लिए आप अपना योगदान दो, यू कॉन्ट्रीब्यूट टू इट। ओके, वो आप उसके साथ एग्री हो डिसएग्री हो दैट इज़ द अदर थिंग, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूट करो। लेकिन वही पॉइंट को बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं वो ऐसा लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, यू आर नॉट एडिंग एनीथिंग टू द ग्रुप डिस्कशन। सो यू मेक श्योर कोई भी पॉइंट रिपीट मत करना किसी ने कहा है तो। एट द सेम टाइम आपने कोई पहला पॉइंट कहा है और दूसरा वही कह रहा है, कुछ अलग नहीं कह रहा है, तो डोंट वरी, आपने पहला पॉइंट आपने कहा है तो वो आपके फेवर में जाएगा, उनको वो पॉइंट रिपीट नहीं करना चाहिए। सो मेक श्योर यू डू नॉट रिपीट। सेकेंड पॉइंट मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, शायद इन वन वे कह सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है डोंट जस्ट कीप सेइंग, लिसन एज वेल। ग्रुप डिस्कशन का एक अंडरलाइन अजम्पशन हो गया है बहुत लोगों के, ग्रुप डिस्कशन मतलब बोलते रहना कि ये टॉपिक पे मुझे ये बोलना है, मैं इस पे पॉइंट्स में डिराइव किए, मैंने ये पॉइंट्स बना के रखे। ऑब्वियसली बोलना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ लिसनिंग भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई स्कूल का Q&A सेशन नहीं चल रहा है कि टीचर ने क्वेश्चन पूछा अब तुम आंसर बोलोगे, बात ख़त्म। दूसरे क्या बोल रहे आपको सुनना ही सुनना है। इससे प्रॉब्लम में क्या होगा पता है, अगर आपको फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन समझ में नहीं आएगा कि ग्रुप किस वे में बात कर रहा है, किस तरीके से अभी ये टॉपिक मुड़ रहा है अगले मोड पे, तो आपको प्रॉब्लम होगा। वरना बात किसी और टॉपिक के और जा रही हो और आप अलग ही कुछ चांद सितारे कुछ अलग ही बात कर रहे हो, ऐसा फील नहीं आना चाहिए। सो मेक श्योर यू लिसन टू योर फेलो मेट्स, वो क्या कह रहे हैं, वो लोग एग्री डिसएग्री वो अदर बात है, लेकिन पॉइंट्स को समझो कि भी ट्रैक किस ओर बढ़ रहा है। वरना क्या होता है, आपके पास अच्छे पॉइंट्स होके भी अगर आप नहीं करते हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। सो मेक श्योर यू लिसन टू योर टीममेट्स। नंबर 3, वेटिंग फॉर एन इन्विटेशन। ये अक्सर स्टार्टर्स के साथ होता है, जो फ्रेशर्स है। वेटिंग फॉर इन्विटेशन मतलब कि मेरे पास बहुत है बोलने के लिए, मुझे ये कहना है, सो मैं वेट कर रहा हूँ। कहीं मैंने बीच में बोल दिया तो मैं रूट तो नहीं लिखूँगा, तो कहीं मैं रुक जाऊँ। ये कभी होता है पता है, मान लो ऑन एन एवरेज 7 से 8 लोग हैं जुड़ी में, तो कोई ना कोई 1-2 ऐसे निकलती है जो अच्छे से बात करते हैं। भले वो अगेंस्ट बात करें लेकिन अच्छे से बात करके प्रेजेंट रहते हैं। तो वो दोनों अच्छे से बात करते हैं, तो आप तीसरे हो तो आपको टेंशन ये आता है कि अभी इनका बात चलने तो इनके बाद मैं बोलूँगा, लेकिन उनका बात चलते रहता है। तो बीच में 2 सेकंड का पॉज आता ही आता है, तभी आपको पॉइंट पिकअप करना है। वरना क्या होता है पता है, एक पॉइंट पे आके फेलोमेट क्या बोलता है, वो टीजिंग नहीं रहता कि मान लो दोनों ही बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसे फीलिंग आती है अरे हम लोग ही बात कर रहे हैं, तो उसमें वो एक क्वालिटी दिखाते हैं। और वो क्वालिटी क्या होता है पता है, ये आप भी कर सकते हो। वो क्वालिटी ये होता है कि ओके, आई थिंक वी हैव इनफ डिस्कशन, सो वी विल गिव अदर पीपल अ चांस टू से समथिंग, और मे बी, क्योंकि इससे क्या होता है, वो आपको एक तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, आपको मतलब जो लोग नहीं बोल रहे, इससे पहले ही आप दाव फेंकोगे। अभी दाव फेंकोगे मतलब बीच में ही ऐसे नहीं जाओगे कि दोनों की बात चल रही अपना ही सुना रहे हो, नहीं। एक नॉर्मल सा पॉज होता है, तो उनकी दोनों की बात सुनो, ये एक्स में बोल रहा है, ये वाई में बोल रहा है, एंड यू कैन फ्रेम योर आंसर। और अगर आपका आंसर ऐसे पूछे कि
किसी एक का ओपिनियन लेके आपको आगे बढ़ना है तो यू कैन गो इन एडिशन टू द पॉइंट विच ही मेंशन। आई वुड लाइक टू से समथिंग। सो ऑब्वियसली बाकी के लोग हाँ ही बोलेंगे, यस यू गो ऑन, तो एक्सप्रेस करो। लेकिन आप, और एक चीज़ याद रखना, जो ऑर्गेनाइजर रहते हैं, जो जीडी ऑर्गेनाइज करते हैं, मेक श्योर उन्होंने नहीं बोलना चाहिए आई वॉन्ट यू टू स्पीक ऑन समथिंग। ये क्लियर साइन है बॉस कि आप डरे हुए हो, यू हैव अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। वो लोग नोटिस करते रहते हैं, वो लोग आपकी बात सुन रहे हैं, आप लोगों का ट्रैक सुन रहे हैं, किस ओर जा रहा है और कौन शांत बैठे हैं। तो मेक श्योर यू डू नॉट वेट फॉर एन इन्विटेशन। ओके, कभी कभी नहीं होता ना, खुद ही लेना चाहिए एंड गो ऑन टू से वॉट एवर यू वांट टू एक्सप्लेन। ओके, इस पूरे प्रोसेस में एक चीज़ याद रखना, यू हैव टू बी काम एंड कॉन्शियस एज वेल। नंबर 4 पॉइंट, दिस इज अ जीडी नॉट अ डिबेट। ग्रुप डिस्कशन में ऐसा लगता है लोगों को कि झगड़ा होना ही चाहिए, कि इसने एक्स की तरफ बोला, मैंने वाई की तरफ बोला, इसको ही जीडी कहते हैं। बॉस, ग्रुप डिस्कशन मीन्स अ ग्रुप कम्स टुगेदर टू डिस्कस a certain topic. Obviously there might be a variety of opinions, there will be difference of opinions, but at the same time we have to see how we are coming to a proper discussion। क्योंकि कुछ भी टॉपिक जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसकी जड़ तक पहुंचते हैं, देन वी ब्रिंग द फैक्ट्स और एनी काइंड ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज और फिगर्स और समथिंग। लेकिन इसमें क्या होता है, जीडी को अगर आपने फिश मार्केट समझ लिया, मच्छी मार्केट समझ लिया, तो कैसा लगता है वो। मतलब सब लोग बोल रहे, सुन कोई नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आप क्या सोचते हो कि यार मेरा फेवरेट टॉपिक है, भगवान की मेहरबानी है, मेरा फेवरेट टॉपिक है, मेरे पास मस्त 10 पॉइंट है, मेरे को एक ख़त्म करने हैं। इसमें तुम लोग सिर्फ तुम्हारा सोच रहे हो। देखो, ये जिम्मेदारी सबकी होती है। अगर मानता हूँ कि आप सब पॉइंट्स फॉलो करते हो, आप शांत भी हो, सुन भी रहे हो, लेकिन बाकी के लोग नहीं सुन रहे, तो इट डजंट मैटर दैट वो उनका गलत नज़रिया हो सकता है, क्योंकि वो लोग सिर्फ अपना पॉइंट रखना चाहते हैं। जीडी में सबसे बड़ी गलती मेरे हिसाब से ये होती है, हर एक को सिर्फ अपना बोलना है। और अगर मान लो वो टॉपिक आपके फेवर में रहा, कि मान लो सपोज क्रिकेट मैच के बारे में आपको फेवर में रहा कि यहाँ क्रिकेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपके पास बहुत है बोलने के लिए, ऐसा बहुत है कि आपको पॉइंटर्स लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तब क्या होता है, कहीं ना कहीं नज़रिया हट जाता है कि मेरे को ना सिर्फ मेरा बोलना है, बाकी दुनिया के मेरे को नहीं पता। तो वो एटीट्यूड थोड़ा सा इनडायरेक्टली आता है, भले आपकी डायरेक्ट इच्छा ना हो। तो मेक श्योर कि दिस इज़ अ जीडी, आपको बोलना भी है और सुनना भी है और अपने पॉइंट्स को डेवलप करना है। ओके, and moving on to the very last point, you might be killer in the group but you can kill yourself। कैसा होता है ना कि कभी कभी ग्रुप में किलर होते हैं। किलर मतलब क्या होता है बताए, ऐसा नहीं चाकू लेके बैठ जाता है मारने के लिए। द थिंग इज, उसको सब आता है, बोलना, प्रेजेंट करना, उसको पता है कि उसका डोमिनेंस अच्छे से रहेगा, क्योंकि उसको नॉलेज है और उसको काउंटर अटैक वगैरह सब चीज़ों का नॉलेज है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है पता है, कि कहीं ना कहीं द वे ही प्रेजेंट्स द टॉपिक थोड़ा सा गलत नज़रिया होता है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग लगता है, तो वो होना नहीं चाहिए। वेन एवर यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन योर पॉइंट और वेन एवर यू आर ट्राइंग टू काउंटर अटैक, यू शुड बी वेरी पोलाइट। वरना क्या रहता है पता है, हम लोग नुक्कड़ पे दोस्तों से मिले, लेकिन तेरे को मैं बोला था वो ऐसा नहीं होगा, वो डाटा तुम वहाँ से ले, तेरी गलती है। अभी आप दोस्तों के साथ बात नहीं कर रहे हो, नुक्कड़ पे खड़े रह के किसी एसी रूम में, किसी टेंशन भरे माहौल में, टेंशन भरा क्योंकि थोड़ा टेंशन होता है, क्योंकि उससे जॉब रिलेटेड है आपका, उसमें 8-10 लोगों के सामने आप एक चीज़ डिस्कस कर रहे हो जो आपके सामने चंद मिनटों पहले आई हुई है। अब मान लो वो आप हो कि पॉलिटिक्स का टॉपिक आया, कि मान लो या कोई सोशल टॉपिक दिया, सोशल इशू का कोई टॉपिक दिया, तो डेफिनेटली व्हाट हैपन्स कि आपको वो बोलना आता है। यू आर रियली अ किलर इन द ग्रुप। आपको पता है कि आप लोग आराम से संभाल लोगे एंड बट इसमें अगर आप सिर्फ बोलते रह गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इससे कभी कभी क्या होता है, आप ऐसा लगता है आप डोमिनेट करना चाहते हो।
ग्रुप का मतलब ही होता है ग्रुप एक चीज़ के लिए साथ आए डिस्कस करने के लिए। अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग। इंडिविजुअल डिस्कशन दिया नहीं है, इट्स अ ग्रुप डिस्कशन। ओके, और इसमें एक चीज़ आपके फेवर में बोलता हूँ, आपके पास 10 पॉइंट है, यू आर अ किलर ना, 10 पॉइंट के एक ही बार में बोल दोगे? वो चतुर रामलिंगम 3 इडियट्स का जो बंदा है उसके तरह रट के बोल दोगे एक ही लाइन में? नो डाउट पॉइंट काबिल तारीफ, सुपर डुपर, 1 नंबर होंगे, लेकिन 2-3 पॉइंट बोल के दूसरों पे भी थोड़ा रोक दो, फिर 2-3 पॉइंट लाओ। इससे क्या होगा, पूरी जीडी में आपके पास कुछ ना कुछ कंटेंट बोलने के लिए रहेगा। क्योंकि 10 पॉइंट एक ही बार में बोल दिए, खत्म। कहीं ना कहीं वो एग्जामिनर भी थोड़ा सा बीच में बोलेगा, ओके वी हैव गॉट इनफ, सो नाउ आई वांट यू टू से समथिंग। तो ये ऐसा हो जाएगा। ऑब्वियसली ही वांट्स अदर्स टू स्पीक, बट एट द सेम टाइम आपके पॉइंट्स कितने भी अच्छे रहे तो आपको ब्रेक देगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको इशारा दे रहा है कि बॉस आपके पास अच्छे पॉइंट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप ग्रुप डिस्कशन में हो तो आप थोड़े पॉइंट्स बोलो, रुको एंड लेट द अदर स्पीक। बेसिक मीनिंग समझो। ग्रुप डिस्कशन मतलब ग्रुप डिस्कस करने आया है, तुम इंडिविजुअल डिस्कस करने नहीं आए हो। बात इंटरव्यू की होती है तो कंप्लीट अलग मुद्दा है कि 4 लोगों का पैनल बैठा है, वो आपको पूछेंगे, इट्स अ डायरेक्ट, ठीक है, आप पूछेंगे, वो रिएक्ट करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन ग्रुप डिस्कशन में आपको दूसरों की बातों का भी ख्याल रखना है, उनके मुद्दों के ऊपर विचार रख के भी अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने होते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मैनेज। ओके, सो ये थे मिस्टेक्स जो मैंने ओवरऑल 5 में क्लब कर दिए। ओके, आपको कुछ डाउट रहेगा तो यू कैन email मी ऑन shatirchor11@gmail.com. So till the time I will meet you in some other video regarding this. So bye bye.